आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5D का पार्ट नंबर 5 करा रहा हूँ। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं, इस पार्ट को शुरू करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7n हो तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करो। तो इसमें बोला है n पदों का योगफल दे रखा है हमें, तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है उसे लिखेंगे, दिया है n पदों का योग, n पदों का योग Sn क्या होता है, Sn ये होगा 2n² + 7n, ये हमको दिया गया है। अब देखें, जो nवां पद होता है, मैंने आपको बताया था nवां पद Tn, ये होता है हमारा Tn बराबर Sn - Sn-1। कहने का मतलब क्या है, यदि हम प्रथम पद यहाँ से हमारा निकल सकता है प्रथम पद, अब हमें दूसरा पद निकालना हो तो दूसरे दो पदों का योगफल और प्रथम पद चाहिए होता है। तो इस तरह से जो हमारा nवां पद होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। यदि आपको नहीं मालूम तो ये सूत्र है n पद। n पद का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे कि हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर s2 दो पदों का योगफल, s का मतलब होता है योगफल। अब n में दो में से एक जाएगा तो बचेगा s1, एक पद का योगफल, इसका मतलब प्रथम पद। तो सबसे हम पहले निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद होता है ये a1, ये बोले हम t1, कितना t1 यही हमारा s1 के बराबर होगा। प्रथम पद या एक पद का योगफल, बात तो वही है, मुझे 4 लिखा हुआ है, ये एक पद है। अब एक पद बोले या प्रथम पद बोले तो बात तो वही है, एक पद बोले या प्रथम पद या एक पद का योगफल। तो देखो n पदों का योगफल दे रखा है, अगर यहाँ n की एक मान रखे देंगे 7n, 7 × 1 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 और 7 कितना हुआ 9। तो ये प्रथम पद हमारा आ गया 9। अब हमें निकालना है 5 पद निकालने हैं, तो प्रथम पद हमारा ये आ गया। अब निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए यहाँ पर s2 दो पदों का एक पद चाहिए होता है, s2 निकालेंगे पहले s2। तो n की जगह 2 रख देंगे, 2 + 7 × 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 7 दूनी 14। अब देखिए 2 का 4 करेंगे 8, 8 और 14 कितने होते हैं 22। तो s2 कितना आ गया 22 आ गया। अब देखिए दूसरा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद t2, दूसरा पद द्वितीय पद या दूसरा पद। दूसरा पद क्या होगा? s2 - s1। कैसे? देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ दूसरा पद निकालें t2, तो n का मान 2 रखेंगे, 2 आ गया, यहाँ n का मान 2, यहाँ रखेंगे 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो s2 - s1। अब देखें s2 कितना है हमारे पास, s2 आया है 22, s1 कितना है, s1 है 9। तो 22 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 13। कितना बचेगा? 13। तो दूसरा पद आ गया हमारा 13। अब देखें यहाँ से ही हम निकाल सकते हैं सही पदों। प्रथम पद हमारा कितना आ गया 9, दूसरा पद आ गया 13। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें 4 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब 4 की वृद्धि हुई तो अगला 4 जोड़ेंगे 17, अगला 4 जोड़ेंगे 21। तो क्योंकि यहाँ पर सार्वधातुक दे रखा है, हमें 4 दे रखा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि तीसरा पद निकालना हो, क्या निकालना हो? तीसरा पद, या पहले निकाल लो सार्वधातुक। अगर आप इससे करना चाहें तो इससे ही आ सकता है, तो पहले s3 निकालना पड़ेगा, s3 निकालेंगे फिर घटा देंगे, उससे आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। तो s3 पहले निकालेंगे, क्या करेंगे s3, तो देखो इससे करवा दे रहा हूं, s3 निकालेंगे, n के कितना रखना पड़ेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर ये 2n² 2, अब 3 का स्क्वायर प्लस 7 × 3। अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 × 21, 2 का 9 करेंगे 18 हो गया, और ये 21 और ये कितना होगा 18, 39। अब निकालना है तीसरा पद t3, तो क्या होगा s3 - s2। एक कम कर देते हैं, s3 को यहाँ पर 2 था, यहाँ 1, नया s3, यहाँ s2। अब देखिए s3 कितना है 39, s2 कितना है, s2 है 22। अब घटाएंगे तो 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 17 आ गया।
अब तीसरा पद आ गया, अब निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा हमें S4। क्या निकालना पड़ेगा? S4। तो n का मान कितना रखेंगे? 4। 4 का स्क्वायर 7 गुणा 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 7 का 4 गुणा करेंगे 28, ये कितना? 16 दूनी 32 और ये 28, तो कितना आ जाएगा? 60। अब देखें चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद T4, चौथा पद S4 माइनस S3। अब देखें S4 कितना है? 60 आया है। S3 देखें कितना है? 39। तो 60 में से 39 दिया कितना हो जाएगा? 21। कितना आएगा? 21। अब देखें 21 आ गया। अब निकालना है पांचवा पद, तो पांचवा निकालने के लिए निकालेंगे S5। कितना निकालेंगे? S5। तो इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ S5। तो n का मान कितना हो गया? 5, तो 2, 5 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 5, n का मान 5 आप इसमें रख दें, तो यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का 5 में करेंगे 35 आ जाएगा। अब देखिए 25 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 50 प्लस 25 35, तो ये कितना हो जाएगा? 85 हो गया। कितना हो गया? 85, 85 हो गया। अब देखिए निकालना है पांचवा पद। अब देखते हैं इसका पांचवा पद। तो पांचवा पद क्या था इसका? 5 नंबर का फॉर्मूला होगा T5 S5 माइनस S4। तो देखिए S5 का मान कितना निकाला हमने? 85, तो यहाँ लिखेंगे 85। S4 का मान कितना है? 60। अब देखें 85 में 60 आएगा कितना हो जाएगा? जी हमारा आएगा 25। तो इस तरह से ये हमारा पांचवा पद आ गया 25। देखिए पहला पद था हमारा, पहला पद या पहले पद का योगफल वो कितना था? 9 13 17 21 25। तो सब में 4 का डिफरेंस आ रहा, लिखेंगे अतः श्रेणी के प्रथम 5 पद कौन कौन से हैं? पहला है कितना? 9 13 17 21 25। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। इसमें बोला है कोई समांतर श्रेणी है जिसके तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें इसमें दे रखा है, दो कंडीशन दे रखी है, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल करेंगे तो 8 दे रखा है, और बोला है इस समान श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। देखें यहां निकालेंगे, दिया क्या है? दिया है तीसरे और सातवें पदों का योगफल, तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है? 6 दे रखा है। अब देखें तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं या पूरा करके। तो तीसरा पद में बताया था, जब भी तीसरा है या कितने उससे एक पद कम कर दे, एक कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा? a + 2d, ये तीसरा पद हो गया, प्लस 7वां, तो ये कितना होगा? a + 6d बराबर 6। क्योंकि 7 में एक कम कर दिया 6d, तो ये हो गया हमारा 7वां पद, ये होगा हमारा तीसरा पद। अब इन दोनों के योग करना है, तो योग का मतलब दोनों को जोड़ना होता है। अब a और a यहाँ पर कितना होगा? 2a, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8d बराबर का 6। अब देखें दो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? a + 4d बराबर 6। अब 2 से काटेंगे 6 कितने बार? 3 बार, a + 4d बराबर 3। समीकरण नंबर ये हो गया पहला, इसको मान लेंगे पहला समीकरण। अब देखें यहां से ऐसा करें, a का मान निकाल लें, तो a का मान निकालेंगे तो a का मान क्या आएगा? 3 - 4d समीकरण नंबर। अब इसको 1 मानेंगे। अब देखें जी, क्योंकि हमारा ये आगे काम में आएगा इसलिए यहां से हमने a का मान निकाल लिया। अब उनका गुणनफल कितना है? 8 है। उनका गुणनफल मतलब तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। तो देखें दोनों का गुणनफल यहां लिखेंगे, दोनों का गुणनफल, दोनों का मतलब तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। दोनों मतलब T3 तीसरा पद और
सातवां पद, तीसरा पद और सातवें पदों का गुणनफल कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 8। अब t3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d और सातवें का मतलब a प्लस 6d बराबर 8। अब यहाँ गुणा करेंगे, a का करेंगे पहले, इसमें a में देखिए a का a में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं इसको a स्क्वायर, a का a में स्क्वायर, a का करेंगे अब इसमें, जब a का करेंगे इसमें तो कितना आएगा 6ad। अब देखें, अब इसका इसमें करेंगे तो 2d का करेंगे, या पहले ऐसे करें, जो a का मान लिखा हुआ है इसको रख लें, पहले a का मान रख लेते हैं हम, क्योंकि हमें a का मान दिया गया है, इससे हमारा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 से, क्योंकि a का मान रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। समीकरण 1 से a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 3 - 4d, तो यहाँ लिखेंगे a का मान 3 - 4d प्लस, देखो a की जगह क्या आ गया 3 - 4d, क्योंकि मान रख दिया हमने, प्लस 2d ब्रैकेट में, a का मान 3 - 4d प्लस 6d बराबर कितना है जी 8 है, ठीक है। अब देखें 3, अब 2 में से 4 घट रहा है तो कितना बचेगा माइनस का 2d, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब यहाँ 3, अब 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 2d बराबर का 8। अब देखिए a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, दो ब्रैकेट है a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला लेगा तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा। अब 2d की जगह b की जगह 2d है तो 2d का करेंगे स्क्वायर बराबर का 8। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये d स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए -4d स्क्वायर 8 माइनस ये 9 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो -4d स्क्वायर, 8 में से 9 गया कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस का माइनस कट जाए, माइनस से माइनस कट गया, देखो 4d स्क्वायर, अब 9 उधर गया था तो माइनस का हो गया, तो 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस काट दिए तो 4d स्क्वायर बराबर 1। अब d का मान निकालना है यहाँ से, तो d स्क्वायर 1। अब देखिए 4 का आएगा बट्टे में, तो ये 4 अब ऊपर में जाएगा, 4 में गया बट्टे में, तो d स्क्वायर का मान कितना है 1/4। अब d का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट में संख्या आएगी 1/4, क्योंकि जब भी इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आता है, क्या आता है रूट आएगा, और वो भी क्या प्लस माइनस आता है। क्यों आता है प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का या माइनस का किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, तो इसलिए यहाँ पर लगाते हैं प्लस माइनस। अब देखें एक कितने का स्क्वायर होता है 1 का, अब 4 कितने का होता है 2 का, तो वर्गमूल लेंगे 1 का 1 होता है और 4 का 2 होता है, तो d के मान 2 आए, एक प्लस का आएगा 1/2 और एक माइनस का आएगा 1/2। अब दो मान आएंगे, अब देखो पहले d का मान रखते हैं समीकरण नंबर एक करके रखते हैं दोनों में, तो d का मान रखेंगे, अब d के मान समीकरण मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। एक में रखने पर, कितने में एक में रखने पर, a, अब देखें यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है 3 - 4d पहले रखें प्लस वाला तो 1/2, 2 से काटेंगे 4 कितने बार 2 बार, a बराबर 3 - 2, तो उससे 4 काटा 2 बार 3 - 2, अब 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो a का मान आया 1, कब आया जब प्लस का रखा 1/2, तो प्लस का मान आएगा 1। अब देखें d का मान माइनस का रखेंगे, कितना रखेंगे माइनस का, तो यहाँ बोल सकते हैं जब d बराबर 1/2 रखें, ठीक है। अब देखें जब d बराबर -1/2 रखेंगे, कितना रखेंगे -1/2, तो क्या होगा a बराबर 3 माइनस, अब ये माइनस का है 4 -1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे d की जगह, ये d है इसकी जगह -1/2 रखा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से काटेंगे 4 2 बार, a 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये है माइनस ये प्लस हो गया, a का मान कितना आया 5 आया, कितना आया 5। अब कब आएगा जब d का मान रखेंगे 1/2 तो a का मान 1, और d का मान रखेंगे माइनस का 1/2 a का मान 5 आएगा। तो इस तरह से हमारे a और d के मान आते हैं। अब इसको थोड़ा सा रेज करते हैं, रेज करने के बाद पूरा करते हैं।
अब देखो इसको करते हैं। अब हमें हमारे ए और डी के मान आ गए, डी के मान 2 आए और ए के मान 2 आए। अब हमें क्या करना है, इस समान श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके दो आंसर आएंगे। पहले तो हम प्लस प्लस वाई लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा, माइनस माइनस के लगाएंगे तो अलग आएगा। तो देखें 16 पदों का योग, 16 पदों का योग एस 16, तो 16/2 2a 16 - 1 इंटू डी। अब देखें यहाँ पर 2 से काटेंगे 16 कितने बार, 8 बार। अब पहले लगाएंगे प्लस वाले, जैसे कि हमने लगाया था डी का मान 1/2, ए का मान कितना आया 1। आपको साथ में लिखने चाहिए प्लस वाला लगाया तो प्लस वाला। अब देखिए डी का मान 1/2 लगाया तो ए का मान कितना 1, तो ये लगाएंगे 1। अब 16 में से 1 जाएगा 15। डी का मान कितना था जब 1 था ए का मान, तो इसका मान डी का मान था 1/2, 1/2। अब देखें 8 ये आ गया, 2 एकम 2, ये 15/2। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 15। अब 2 से काटेंगे 8 कितने बार, 4 बार कट जाएगा, तो 4 गुणा 4 और 15 कितना होगा 19। अब 19 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा 76। तो हमारा ये 16 पदों का ये योगफल आया 76। कब आया, जब हमने डी का मान प्लस का रखा, क्योंकि डी के मान 2 आ रहे थे प्लस माइनस, जब डी का मान 1/2 रखेंगे तो इतना आएगा। अब एक और निकालेंगे, एक और कंडीशन एस 16 या करके लिखते हैं, या 16/2। देखिए यहाँ पर n/2 मछली ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता। अब यहाँ n का मान 16 था तो इसलिए यहाँ पर 16 आ गया, बाकी के एक और डी के मान रखे हैं। अब ऐसे यहाँ करना है। अब देखो यहाँ पर 2a, a का मान, अब देखो d का मान माइनस का 1/2 था, a का मान कितना था 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ कितना था देखो 16 में से किया, ये तो सेम रहेगा 15। d का मान कितना है माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2। 2 से काटेंगे 16 8 बार, ये 5 दूनी 10। अब देखिए एक प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 15/2। 8 एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 का 10 में करेंगे 20 माइनस 15, 10 दूनी 20 हो गया माइनस का 15। अब 2 से काटेंगे 8 कितने बार 4 बार, 4 गुणा 20 में से 15 आएगा कितना आएगा 5, तो ये 5 का करेंगे 4 में कितना आएगा 20। तो हमारे इसके दो आंसर आए। कितने आंसर आए, 2 आंसर। जब प्लस वाला रखा हमने डी का मान तो 76 आ रहा है, और जब माइनस का रखा तो 20 आएगा। इस तरह से काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें डी के मान क्योंकि 2 आ रहे थे प्लस का माइनस का, तो इसके आंसर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है एक सीढ़ी की क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखो ये सीढ़ी दे रखी है, जो इसमें डंडे लगे हुए हैं, इस तरह से सीढ़ी में आपने देखा होगा डंडे लगे होते हैं इस तरह से। अब जो दो डंडों के बीच की दूरी है वो कितनी 25 सेंटीमीटर है। डंडों की लंबाई है एक समान रूप से घटती जाती है, जो डंडों की लंबाई है उस तरह से क्या घट रही है। अब देखें तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे नीचे वाला डंडा है सीढ़ी का, उसकी लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर, तथा ऊपर वाले की है 25 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें। यदि अब देखो 25 सेंटीमीटर दिया गया है, यदि ऊपरी और निचले डंडे की बीच दूरी 2 मीटर है। देखो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 मीटर है, ये मीटर दे रखी है, दूरी दे रखी है। तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो लकड़ी की जो लंबाई है इन डंडों को बनाने में कितनी आवश्यकता होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालनी पड़ेगी डंडों की संख्या। तो हमें क्या दिया गया है, दिया है यहाँ पर हमें वो लिखेंगे सबसे निचले और ऊपरी डंडे के बीच की दूरी 2 सही 1/2 मीटर है। किसमें मीटर में।
तो सबसे पहले करेंगे इसको सेंटीमीटर में चेंज, क्योंकि ये मीटर में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो पहले इसको चेंज करते हैं, 2 दूनी 4 बट्टे 5, 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टे 2 मीटर। अब देखिए 5 बट्टे 2 मीटर है ये, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 100 कितने बार, 50 बार, 50 को 5 में करेंगे कितना आएगा, 250 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने पड़ेंगे डंडों, कितनी डंडे सीढ़ी में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें डंडों की संख्या नहीं मालूम होगी तो तब तक हम इसका योगफल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ निकालेंगे कुल डंडे, कुल सीढ़ी में लगे, सीढ़ी में लगे डंडे n बराबर, तो देखिए 250 सेंटीमीटर हमको दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए प्रत्येक जो दूसरा डंडा है कितनी दूरी, सेंटीमीटर दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर इस तरह से बोला गया है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 250 सेंटीमीटर। तो अब इसमें 25 से भाग दे देंगे, 25 से काटेंगे 250 कितने बार कटेगा, 10 बार। तो यहाँ पर जो n का मान है वो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 से भाग दिया, 25 से भाग क्यों दिया है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के गैप पर है प्रत्येक डंडा। तो टोटल कितनी है 250, तो 25 से दे दिया भाग, तो टोटल डंडे कितने हुए 10, तो n बराबर 10 आ गया। अब देखें सबसे ऊपरी डंडा ये है और लास्ट वाला ये है, तो आप इसको प्रथम मान सकते हैं या इसको प्रथम मान सकते हैं। यदि इसको प्रथम मानेंगे तो इसको अंतिम मानना पड़ेगा, यदि इसको प्रथम मानेंगे तो अंतिम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम डंडे की लंबाई a बराबर, तो इसको मान लेंगे प्रथम कितना है 25 सेंटीमीटर, और अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट वाला, अंतिम डंडे की लंबाई L बराबर 45 सेंटीमीटर। अब देखें कुछ नहीं करना, केवल आपको 10 डंडों को बनाने की लकड़ी की कुल माप, 10 डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कुल माप, कुल माप, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखें n/2 लगाएंगे यहाँ पर a प्लस l, क्योंकि l दे रखा है। अब n का मान कितना है 10/2, a का मान कितना है 25, तो 25, l का मान देखें, l का मान कितना है 45। हाँ ये कर लो पहले। अब 2 से काटेंगे 10 कितने बार, 5 बार। अब 45 और 25 कितना होगा 70, 70 से गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा 350 सेंटीमीटर, 350 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी 10 डंडों बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, 350 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी 10 डंडों बनाने के लिए। तो सबसे पहले करेंगे जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रथम और अंतिम डंडे हैं, इसको a मान लें, ये l, और ये फॉर्मूला आएंगे n/2 a प्लस l वाला। तो इस तरह से इस वीडियो के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए आए हुए हैं और आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब